मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर स्टूडेंट ये देखना चाह रहे हैं कि रीअपीयर में हमारे कितने सब्जेक्ट हैं और क्यों आए हैं, हमारे तो इस सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 में तो रिज़ल्ट में दो रीअपीयर थे, तो 3 सब्जेक्ट कैसे हो गए, या हमने तो 2 सब्जेक्ट थे, तो ये किस तरह हो सकता है। मेरे तो सारे क्लियर है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, AIOU अकाउंट को ओपन करना है, एग्ज़ाम ग्रेड में जाना है, वहाँ पे जूम इन करके माई ग्रेड में जाना है। माई ग्रेड के बाद अब आपके पास स्प्रिंग 2024 का रिजल्ट खोलें। इसमें 2 सब्जेक्ट थे, वो आपके क्लियर हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ऑटम 2024, इसको खोलेंगे तो आपके 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें एक पेपर जो है ना वो FER रीअपीयर है। अब वो रीअपीयर क्यों है, उसकी रीज़न क्या है, ये जान लेते हैं। असाइनमेंट में मार्क्स जो हैं वो तो 81 83 हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स लिए हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पेपर में 100 में से 2 मार्क्स, तो इस वजह से मैथ में फेल हो गए आप। ठीक है, अब कोर्स कोड कौन सा है जिसमें फेल हुए हैं, यानी रीपियर 247 फिर आपने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया स्प्रिंग 2025 के, माई ग्रेड में जाते हैं। वहाँ आपकी जो है 3 सब्जेक्ट थे, जनरल साइंस, कंपलसरी इंग्लिश और मैथ। फिर आपने जी जनरल साइंस में भी सप्ली ली आई, फिर आपकी इंग्लिश 2 में भी सप्ली आई, और मैथ 2 को आपने क्लियर कर लिया। मैथ 1 की सप्ली पिछले सेमेस्टर की वहीं अटकी हुई है। ठीक है, फिर आपको जी साइंस में आपने 9 नंबर लिए, इंग्लिश में आपने जी लिए हैं कितने नंबर पेपर में से, 26 नंबर। 100 में से 50 वाला पास होता है। ठीक है, इस वजह से पिछला सेमेस्टर में आपका 247 कोर्स कोड, और इस सेमेस्टर में आपके 2 कोड सप्ली के 203 और 221। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट बन गए जिसकी आपके रीअपीयर का एडमिशन जाना है, गया है, और आपने उसके पेपर देने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सिटी कोई ना तो पागल है, ना ही यूनिवर्सिटी जो है ना जानबूझ के किसी स्टूडेंट को कहती है कि जी आपको पास हुए हैं तो हम आपको जानबूझ के रीअपीयर करवा देते। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और भी बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं मैम आप जो है ना गुस्सा बहुत जल्दी कर जाती हैं। मैम पागल भी नहीं है। ठीक है, मैम आपको बोल रही है कि ये चीज़ है। यूनिवर्सिटी ने ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपका डिडक्ट कर लेती है जो जी रीअपीयर सब्जेक्ट होता है, और उसकी आपको प्रोसेस करने के बाद फिर पोजीशन निकाल देती है। फिर आगे मज़ीद स्टूडेंट बहस करने लग जाता है, ये कैसे हो सकता है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऐसे कैसे कर सकती है, मैं तो पास की है, मेरे तो सारे सब्जेक्ट पास है। और स्टूडेंट अपने स्टडी को लेके खुद फेयर होते नहीं हैं, और फिर टीचर से कमेंट कर देना, या टीचर से बहस कर देनी, या टीचर्स को ये कह देना यूनिवर्सिटी ऐसी और वैसी। मैं आज के बाद यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात नहीं सुनूंगी। इसलिए नहीं सुनूंगी, जहाँ से बड़े बुजुर्ग कहते थे जहाँ खाते हैं ना, ठीक है, वहाँ बुराई नहीं फिर करते। स्टूडेंट आप यूनिवर्सिटी आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ा रही है। ठीक है, आपको एवं ही नहीं पास कर रही। ठीक है, यूनिवर्सिटी गलत नहीं है। कोई सेंटर नकल कराता है या कोई सेंटर आपके पेपर आउट करता है, वो सेंटर की गलती है, यूनिवर्सिटी की नहीं है। यूनिवर्सिटी अगर इतनी आम होती ना तो इंटरनेशनल, पाकिस्तान की बाहर यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की बजाते जो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। ठीक है, जो इंटरनेशनल चल रही है। इंटरनेशनल बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान के अंदर ज़रूर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेशनल चल रही है। मजाक है, 58 मुल्कों कंट्रीज़ के अंदर जो है ना बैठ के स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। आप लोग ये जो है ना आराम से बात करके यूनिवर्सिटी को आ गए होते हो, वहीं पढ़ते हो, वहीं को बातें करके चले जाते हो। ठीक है, और अब आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो रहा है। मार्किंग भी पहले मैनुअल होती थी हाथों से, अब सारी कंप्यूटराइज मार्किंग होती है, रिजल्ट कंप्यूटराइज बनता है, करेक्शन कंप्यूटराइज होती है। सो इसलिए बात करने से पहले वो भी यूनिवर्सिटी को सोच लिया करे वंस अगेन। कहीं पर भी चीटिंग होती है, पेपर आउट होता है, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं होती। सेंटर से जहाँ से आउट होता है, जहाँ चीटिंग होती है, वो सेंटर का अमला गलत हो सकता है, यूनिवर्सिटी गलत नहीं हो सकती। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।